हाल चाल है? आदाब। तो बढ़िया, आप बताएं क्या लगता है वॉशरूम से बात कर रहे हैं। थे? वो दोनों सही। सही थे या गलत थे? यस और नो, लॉजिक लॉजिक के आधार पे अपन चले। हाँ बिल्कुल, लॉजिक के आधार पर ही चलेंगे इंशाल्लाह। ईमान रखना, फेथ रखना, ये दोनों चीजें बराबर हैं। एलियन। जी भाई। हेलो जी भाई, आप स्टेज पर हैं, बोलिए। मुफ्ती साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आदाब। बस बढ़िया, आप बताएं क्या? लगता है वॉशरूम से बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा ये, बस दो, एक सेकंड सर। जी। अब आप वॉशरूम में नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा फारिग हो लेते फिर आ जाते हैं, अरे अगर सर, हो फारिग गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है हो जी। गया हो गया। जी। सर, आप एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। जी, आपसे बात करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। जी। सर लेकिन लॉजिक वाली बात हो रही थी तो मेरा कमेंट भी आया था अच्छा। कि 101 लॉजिक है। 101 लॉजिक है, ठीक है, आप इसका तोड़ करें। अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो एक्सेप्टेड है सर। एक्सेप्टेड है, क्या कहने। यस। दैट्स ग्रेट। अब जी। ओके, अब ये बताएं कि सर 101 मींस आइदर यस और नो, यही तो है सर लॉजिक। ठीक है। तो सर एक बात बताएं जी। कि लॉन्ड्री बनाना किस हद तक सही है? मतलब अभी अपन नहीं बना रहे, कोई भी नहीं बना रहे। हम्म। उस वक्त में जहां भी रसूलुल्लाह या उससे पहले जो लोंडिया बनाते थे, वो दोनों सही। सही थे या गलत थे? यस और नो, लॉजिक लॉजिक के आधार पे अपन चले। हाँ बिल्कुल, लॉजिक के आधार पर ही चलेंगे इंशाअल्लाह। देखें, जब लॉजिक से ये दोनों साबित सही थे होगी। या दोनों गलत थे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, लॉजिक की बुनियाद पर बता रहा हूं। पहले वाले सही थे या रसूलुल्लाह सही थे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बांदी बनाना और खुदा के वजूद पर और उसके एग्जिस्टेंस पर ईमान रखना दोनों इक्वल है या ऊपर नीचे का कुछ फर्क है? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कम? मतलब सर, आपका सवाल मैं समझा नहीं। लॉन्डी बनाना किसी को, और किसी औरत को बांदी बनाना और खुदा हाँ के हाँ। मौजूद होने और उसके एग्जिस्टेंस पर ईमान रखना, फेथ रखना, ये दोनों चीजें बराबर हैं? तो सर मैं एक एथिस्ट हूँ समझो। तो हम्म। मैं अगर खुदा पे ईमान नहीं रखता तो नहीं, मैं एक मैं मुसलमान गलत? की नजर से थोड़ी देर के लिए आप अपने ओके। आप को एक मुसलमान के शूज में डाल लें। एक मुसलमान के नजदीक बांदी बनाना और खुदा के होने और उसके एक होने पर ईमान रखना, क्या दोनों बराबर हैं? खुदा के एक होने पे ईमान रखना उसके लिए सही है। नहीं, सही नहीं, मैं बराबर पूछ रहा हूं, स्ट्रेंथ में, अपनी स्ट्रेंथ में। देखिए, लॉजिक की बात हो रही है ना, तो स्ट्रेंथ में जी ये सर। दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं, या एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कम इंपॉर्टेंट है? बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है, बिल्कुल, इसलिए कि अगर दोनों बराबर होते तो हर मुसलमान जो खुदा पर ईमान रख रहा होता उसके पास एक बांदी जरूर होती। राइट। ओके ठीक सर, हाँ आप बताएं। है ना। अच्छा, अब अगर खुदा मौजूद है और लॉजिकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं और किया जा हम्म। चुका है और इस पर बात भी कर सकते हैं, तो जब खुदा मौजूद है तो उसका कहा भी दुरुस्त होगा। ये तो हो नहीं सकता कि उसका कहा गलत होगा। हाँ, खुदा मौजूद नहीं है तो बात अलग है। अब अगर खुदा ने जो मौजूद है और जिसका कहा भी दुरुस्त है, उसने ये कहा कि जंग में शरीक औरतों को सजा इस तरीके से देनी है, तो आप उसके ऊपर एतराज करने वाले कौन होते हैं? सर खुदा मौजूद है, उसका कोई एग्जिस्टेंस का खुदा जो अपने को, मैं मान लेता हूं, आप भी मान लेते, मुस्लिम एज ए मुस्लिम आप मानते हैं खुदा मौजूद है। मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। तो अभी फिर आपने मेरी पेश करदा लॉजिक को 101 क्यों कहा, चूंकि उसमें खुदा के मौजूद होने पर तो बात की थी। उसी पर बात कर सर लेते हैं। मैं आप नहीं आपके मानते, आप आपके नहीं मानते आपके खुदा मौजूद है, ठीक है, मैंने मान लिया आप नहीं मानते खुदा मौजूद है। उसका मौजूद होना पॉसिबल है? यस बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा, अब जब उसका मौजूद होना पॉसिबल है, तो किसी भी ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस या किसी भी ऑथेंटिक लॉजिकल एविडेंस से अगर उसका मौजूद होना साबित हो जाए, सपोर्ट हो जाए उसको, तो क्या उसका मानना फिर जरूरी नहीं होगा? यही तो उसूल था, उसका, यही तो लॉजिकल अरे प्रिंसिपल था। सर मैं आपको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ।
मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर खुदा मौजूद है और उसने जो भी मतलब अपने जो दलाइल दिए हैं, मतलब जो भी अपना हुक्म दिया है, अपन सब मानने के लिए बाध्य हैं। बाध्य मतलब वी आर फोर्स टू, रेडी। यस, हम्म। फोर्स टू रेडी। ठीक। बट अब अगर ऐसा खुदा जो अपने लॉजिक सोचे सोचे, ठीक ठीक ठीक। इंसान के लॉजिक सोचे, अपना दिमाग जो कहता है कि यार अपना ही ये दिमाग चीज लगाना गलत है, है, किसी और का, किसी दूसरी स्पीशी का दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगता ही अपना है। तो सर वही तो कह रहा हूँ जी। कि अपना दिमाग लगा कि ये कह रहा है कि रोटी बनाना गलत है, तो फिर खुदा ऐसे हुक्म कैसे दे सकता है? तो मुझे ये साबित करें ना कि ये अक्रॉस स्पेस एंड टाइम ऑब्जेक्टिवली बांदी बनाना गलत है, आप ये साबित कर दीजिए। ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली सर? नहीं, सब ऑब्जेक्टिवली साबित करना है, सब्जेक्टिव तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अक्रॉस स्पेस एंड टाइम ऑब्जेक्टिवली बांदी बनाना गलत है, इसको साबित कर दीजिए। सर ऑब्जेक्टिवली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अपन अपनी जो सोसाइटी है या सोशल जो अपन जी रहे हैं लाइफ, उसमें ऑब्जेक्टिवली वो चीजें गलत हैं। हाँ ठीक है, गलत मसलन हैं मिसाल दीजिए, मिसाल दीजिए। जैसे कि मैं किसी की भी गाड़ी लेके जाऊं या मैं उसको मार दूं, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिवली वो मेरे लिए सही है, और हाँ, सब्जेक्टिवली मेरे लिए सही है कि मैं चलिए उसको इसी को मार लेते के। हैं, आपने किसी को मार दिया और किसी को नाहक मारा, यानी किसी के वो कोई वो आप पर जुल्म नहीं कर रहा था, वो आपको कुछ नहीं कह रहा था, एक मासूम आदमी था, इनोसेंट लाइफ आपने ले ली। तो क्या ये अक्रॉस स्पेस एंड टाइम गलत नहीं है, चाहे आप आज हो 2023 में, ऑब्जेक्टिवली दिस या इज आप, रॉन्ग। हाँ, या आप 2000 साल पहले चले जाएं, और चाहे आप इंडिया में हो कि पाकिस्तान में हो कि अफगानिस्तान में कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं भी हो, सर ऑब्जेक्टिवली सर गलत दिस है। इज राइट। ऑब्जेक्टिवली दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक। अब तो आप मुझे बताइए कि बांदी बनाना ऑब्जेक्टिवली अक्रॉस स्पेस एंड टाइम गलत है, आप ये साबित करें अब। स्पेस एंड टाइम, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम यानी हर जगह और हर जमाने में बांदी बनाना ऑब्जेक्टिवली गलत माना गया है, इसको साबित कीजिए। सर ऑब्जेक्टिवली इन एनी स्पेस ऑन टाइम, इन एनी स्पेस इन एंड टाइम, एनी इन ऑल स्पेस एंड टाइम। इन एनी में, ऑल। इन ऑल, वो ऑब्जेक्टिव ना बनने का ही नहीं। अगर आप ये कहेंगे नहीं हमारे जमाने में गलत है, तो वो तो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है अक्रॉस स्पेस स्पेस एंड टाइम, हर तो जगह हर सर जमाने में। ये आज से 1000 साल चलो पहले हमारे भी और आज जमाने में से ठीक है, दो ठीक हजार ठीक साल ठीक पहले सर भी सर। वो गलत है। जी। सर मैं यही तो कहना चाहता हूँ हम्म। कि ये कुछ लोग ये कहते हैं कि उस जमाने के लिए था वो सब। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ उस भी नहीं कह रहा जमा हूं कि इस जमाने के लिए था। मैंने आपसे सिंपली पूछा, आपने ये दलील दी कि भाई ऐसा खुदा नहीं बांदी बनाने की कैसी इजाजत दे सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये साबित कर दें कि बांदी बनाना हर जमाने और हर जगह पर ऑब्जेक्टिवली गलत है इंसान के नजदीक, और खुदा ने एक ऐसी चीज का हुक्म दे दिया जो ऑब्जेक्टिवली गलत है। मसलन खुदा किसी तो, को नाहक कत्ल करने का हुक्म नहीं देगा, किसी को तो नाहक सर कत्ल करने ऑब्जेक्टिवली का हुक्म नहीं देगा, किसी क्योंकि भी वो जमाने के लिए या आज के जमाने के लिए अगर खुदा, अपन माने तो वो सही सुन है। लीजिए, सुन लीजिए, खुदा किसी भी आदमी की के माल को चोरी करने का, गसब करने का हुक्म नहीं देगा अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, चाहे आप आज हो, आप कल हो, या परसों हो, या 2000 साल पहले हो। तो क्या तो बांदी उस वक्त बनाना इसी तरीके से गलत है हर जमाने और हर दौर में? आज की बात नहीं हो रही है, हर जमाने और हर दौर की, इंक्लूडिंग टुडे, इंक्लूडिंग टुडे। तो इंक्लूडिंग टुडे, हर सर जमाने में शुरू से लेकर। बांदी बनाना गलत है, इसको प्रूव तो करें। सर गलत ही है। गलत, ये आपने कह दिया तो गलत है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा सर, आपने ही तो मैं कहा कह रहा हूं ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली भी ये गलत है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस वक्त के हिसाब से था। तो सर अगर ऑब्जेक्टिवली ये सही अच्छा, है, एक मिनट एक मिनट एक सर मिनट। सर हाँ हाँ, हाँ सर, अगर आप ऑब्जेक्टिवली एक, ये अगर सर आप अपनी बात प्लीज, मुकम्मल कर लीजिए, गो हेड गो हेड, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिवली अगर सही है तो आज अपन लोग ये क्यों नहीं करते हैं, कोई भी आदमी क्यों नहीं करता है उस, तो वो इसलिए कि किसी सब्जेक्टिवली चीज हुआ का, ना सर। बिल्कुल किसी सर चीज का, वो सब्जेक्टिवली हुआ ना। उनका जवाब दे देता हूं। आपने अच्छा सवाल किया कि अगर ये ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त है तो आज कोई क्यों नहीं करता। इसलिए कि किसी चीज के जायज या पॉसिबल होने का या दुरुस्त होने का मतलब ये नहीं कि उसको हर हाल में किया जाए। मिसाल के तौर पर, आपका बंबई जाना, अगर आप दिल्ली में रहते हैं ठीक है, लेकिन जरूरी कोई है कि आप बंबई दौड़े चले जाएंगे? किसी वजह से नहीं भी जा सकते।
सर तो बम्बई दिल्ली जाना, इस्लाम ने बांदी बनाने का हुक्म नहीं दिया है, बांदी बनाने को जायज करार दिया है, और वो भी आम हालात में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लड़की को पकड़ेंगे और बांदी बना लेंगे, किडनैप कर लेंगे, बांदी बना लेंगे। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, उसकी एक खास उसकी खास शर्तें हैं। तो इसलिए आज के हालात में चूंकि वो शर्तें नहीं पाई जाती, तो इसलिए बांदी नहीं बनाते, सिंपल। अच्छा, वो शर्तें क्या क्या है सर? प्लीज कैन यू इलेबोरेट? इलेबोरेट व्हाट? व्हाट और जो 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 शर्तें हैं वो क्या क्या वो है? कह रहे हैं शर्तें कौन कौन सी, उसके लिए इनको 8 साल पढ़ने पड़ेंगे मुझसे। हाँ, ये वो बात है। शर्तें जान ली। नहीं, मैं आपको चले मुख्तसर बता देता हूँ। जाहिर है कि ये तो पॉसिबल नहीं है इनके लिए कि वो 8 साल पढ़ें। पॉसिबल है वैसे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हमें पता है। तो सर मैं पढ़ लूंगा, आप बताएं तो सही। नहीं, मैं आपको शर्तें बता रहा हूँ मुख्तसर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बांदी अगर कभी बनाई जाएगी तो वो स्टेट ऑफ वॉर, यानी मैदान जंग में जो औरतें पकड़ी गई हैं उनको बांदी बनाया जा सकता है, इसके अलावा किसी और को नहीं बांदी बनाया जा सकता। नंबर टू, पहली शर्त। नंबर 2, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग, जिनके दरमियान जंग हो रही है, उन दोनों के दरमियान पहले से अगर ये एग्रीमेंट है कि हम गुलाम बांदी नहीं बनाएंगे तो गुलाम बांदी नहीं बनाया जाएगा। आज की तारीख में सारी दुनिया ने एग्री कर लिया है जेनीवा कन्वेंशन के नतीजे में कि वॉर प्रिजनर्स को वापस कर दिया जाएगा, जिस मुल्क के भी वो फौजी हैं। लिहाजा हमने उस शर्त को मान लिया, चूंकि सारी दुनिया ने इसके ऊपर एग्री कर लिया है। ये उसकी दूसरी कंडीशन है। ये 2 कंडीशन बुनियादी हैं। इसके अलावा अगर कुछ और सब कंडीशंस हो सकती हो तो भी फिलहाल मेरे जहन में नहीं, लेकिन ये 2 बुनियादी हैं। इससे ये साबित हुआ कि आप किसी भी नॉन मुस्लिम को जो सड़क पे चल रहा है या चल रही है उसको इंस्लेव नहीं कर सकते, उसको पकड़कर बांदी गुलाम नहीं थोड़ा सा माफी सर, माफी जी। ये जिनेवा कंडीशन, जिनेवा जो भी समझौता हुआ, जिनेवा समझौता, उसने ये बताया अपने को। इस्लाम तो ने थोड़ी बताया सर। इस्लाम तो यही कहता है कि अगर आपकी जंग होती है तो जो भी वॉर इसलिए हमने कहा इनको 8 साल पढ़ना पड़ेगा। जी, मैंने आपसे ये कहा कि सारी दुनिया में, मतलब दूसरे के दिमाग को छोटा कर देते हो 2 मिनट में। सर कोई बात नहीं, नहीं, रुक जाइए। एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप ये बताएं कि आप स्लेवरी की हर किस्म को बुरा समझते हैं? स्लेवरी अपने आप में एक बुरा है, बहुत बुरी है ना? ये वर्ड ही अपने आप में बहुत बुरा है। अपने आप में बुरा है, चले मान लिया। फोर्स लेबर बुरा है या नहीं है? फोर्स लेबर स्लेवरी है या नहीं? फोर्स लेबर इज ऑलवेज ए कंडेम्ड थिंग, राइट? फोर्स लेबर इज ऑलवेज ए कंडेम्ड थिंग। ठीक, फोर्स लेबर जो है वो कंडेम थिंग भी है और मॉडर्न स्लेवरी भी है। स्लेवरी के किसी में ना फोर्स लेबर। भाई आप स्लेव से क्या कराते हैं? जबरदस्ती काम कराते हैं। तो आप जिससे भी जबरदस्ती काम कराएंगे वो आपका स्लेव है, राइट? जी सर। अच्छा, अब आप जिन है ना कि जिन लोगों ने स्लेवरी खत्म की जेनेवा में बैठकर वेस्टर्न कंट्रीज, अब मैं आपको उनका अखलाकी दिवालियापन बता देता हूं कि अभी कोविड पेंडेमिक गुजरा है, तो पेंडेमिक के दौरान जो पीपीई किट्स आई हैं, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में और यूके में। वो चाइना से आई सबसे ज्यादा, और चाइना में जो वीगर जो कम्युनिटी है उनसे जबरदस्ती उनके हजारों लाखों नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को पकड़कर ये काम करवाया गया। फोर्स लेबर चाइना ने करवाया, और उसको खरीदा किसने? यूके ने खरीदा, ऑस्ट्रेलिया ने खरीदा। तो भाई ये फोर्स, ये जो मॉडर्न स्लेवरी आज एग्जिस्ट करती है, इसी तरीके से। मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 2, अब मुझे बताइए कि 1 मिनट रुक जाइए, अभी दूसरी मिसाल देता हूं। प्रिजनर्स से जबरदस्ती काम कराना स्लेवरी है कि नहीं? चूंकि प्रिजनर्स को आपने इसलिए इम्प्रिजन किया है, जेल में रखा है, ताकि वो मुआशरे में ना रहें अपने जराइम के नतीजे में, लेकिन आप जबरदस्ती जब जेल में उनसे काम कराते हैं तो क्या ये मॉडर्न स्लेवरी है या नहीं है? सर ये अगर ऐसा कोई भी मुल्क करता है उसको हम कंडेम करते हैं, उसको हम कंडेम करते हैं कि वो एक प्रकार के डेंटी एलियन साहब एक सवाल पूछना चाह रहा हूं इनसे मैं। डेंटी एलियन साहब, तो ये जो कंडेम्ड थिंग है, तो इसको तो आप सपोर्ट नहीं करते होंगे, और आप चाहेंगे नहीं कि आप जो है वो इस सारी चीजों में किसी तरह भी जो है वो समझे कि हिस्सा बने। आप किसी भी तरीके से इस सारे साइकिल का हिस्सा तो नहीं बनना चाहेंगे ना?
सर अभी तक तो बने नहीं, और नहीं, अभी अभी हम दिखाएंगे फ्यूचर कहाँ में बने हम नहीं बने। उम्मीद भी ये करते हैं कि अभी अगर बनेंगे हमने भी नहीं। आपको दिखाया कि आप कहीं भी इस सारे मॉडर्न सेलिब्रिटी के साइकिल को किसी न किसी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कहीं आप भी जो नहीं है कर वो रहे सर, कहीं भी आप नहीं कर कर रहे रहा, हैं, कर रहे बताएं। हैं, कर रहे हैं ना। अभी दिखाता बताएं, हूँ आप शादीशुदा बता हैं दे आप? सर। सर मैं अभी कमा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपके छोटे छोटे यानी घर में बच्चे तो होंगे ही, भाई के होंगे, बहन के होंगे, हाँ किसी न किसी के होंगे ही। है, बिल्कुल है सर। आप उनके लिए कैडबरी वगैरह खरीद के ले जाते हैं कभी? सर कैडबरी में सुअर का मांस आता है, मैं एक पक्का हिंदू हूँ। मैं कभी कोई नहीं, आज तक कोई मैंने तो दूसरा कोई खुद चॉकलेट, खाया। ये देखो, ये देखो। किटकैट कोई चॉकलेट तो कभी अपने आसपास दिया है कि नहीं किसी को, जानने वालों को? हाँ बिल्कुल, चॉकलेट तो कभी 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 खाया ही होगा, तो मैंने है, भी तो आप खाया तो होगा। साइकिल का हिस्सा बन गए। पता है आपको ये चॉकलेट्स के अंदर कितनी फोर्स लेबर जो है वो इन्वॉल्व है, पता है आपको? तो अफ्रीकन आपने बच्चों आज ये को बता बनाया दिया, जाता अब है नहीं इसलिए। करेंगे सर। अब चॉकलेट में मैं अपने घर में भी नहीं घुसाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अब आइंदा से जो है एक नहीं, चॉकलेट नहीं। आप चले, और इसके मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आप घर में ना घुसाएं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तो पूरे मुल्क में जगह जगह घुसा रखा है ना। बताइए, आप कैडबरी कंपनी के खिलाफ तहरीक कब चला रहे हैं, जबकि मॉडर्न स्लेवरी को प्रमोट करने में सर सबसे आगे है। चला देंगे। अगर 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 आप ये जो बात बता रहे हैं ये सत्य है, तो मैं मेरे मोहल्ले में तो कम से कम करूंगा कि यार कैडबरी ना खाओ। जी, तो आसिम भाई, इतना मैं आप कर ये कह रहे सकता हैं हूँ। कि अगर ये सत्य है तो आप इसके थोड़ा सा कुछ मजीद तफसील इसकी बयान करना चाहेंगे? इस पे तो इतने पेपर्स पड़े हुए हैं फुटबॉल इंडस्ट्री और चॉकलेट इंडस्ट्री में। फुटबॉल इंडस्ट्री मेनली जो है वो पाकिस्तान में सारा फोर्स लेबर होता है, जी और जो चॉकलेट इंडस्ट्री है उसमें अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज, यानी एक दो नहीं 20 कंट्रीज के आसपास हैं, जहाँ ये पूरा कोको का और चॉकलेट का जो है वो फोर्स लेबर, और चलो बच्चे चलो सर, एकदम छोटे आमीन छोटे भाई, 10 साल चलो 12 आपकी साल बात 15 मैंने साल के मान ली। बच्चों के। तो आपकी बात मैंने मान ली कि मैंने फोर्स लेवरी को मैं उसका हिस्सा बन गया, और मुझे ये एक अच्छा प्रकार अच्छा, का मुझे ये पता नहीं था। एक मिसाल और बताता हूं आपको। कंडेम चूंकि आप करते जा रहे हैं, तो दासियों को कंडेम करेंगे? दासियों का जो कल्चर था आपके बिल्कुल यहाँ। सर करते हैं, ठीक बिल्कुल है, सर बहुत करते अच्छा। हैं, यस। तो अब आपने खुद ही ये साबित कर दिया कि इस दुनिया के अंदर स्लेवरी पाई जाती है आज भी, और उन मुल्कों के जरिए पाई जाती है किस कि जिन जगह मुल्कों सर, को किस आप, जगह जहां पाई जाती है वो एक नंबर के हरामी है, मैं ये बोलता हूँ। और वो सारे जनीवा कन्वेंशन में शरीक हैं। अब बताइए क्या अरे करें। सर, तो अरे सर, अगर स्लेवरी जिस जनीवा कोई, कन्वेंशन को आप आप एक रोल बात मॉडल बना रहे हैं ना, सोचें उसमें सब में मुफ्ती शरीक है साहब, वो, मुफ्ती बल्कि साहब, उसी को पेश एक करने मिनट की वाले हैं। बात से, किसी भी रिलीजन को हटा के एक बात सोचें कि कोई आदमी, कोई इंसान दूसरे इंसान को स्लेव बनाता है, दैट इज हिज पूरे Genius. वर्ड नहीं, माइंड, मतलब उसका जो वर्ड नहीं जो मिल मतलब जो रहा, वर्ड मिलने का नहीं, जो अरे सर, वर्ड उसका में जो बता देता दिमाग का स्टेट है ना, वो ये हूं। है कि मैं बहुत बड़ा हूं और सामने वाला इंसान छोटा है। ये एक एक मतलब हाउ कैन इसमें क्या मसला है? देखिए, एक बात सुनिए, आप अपने दुश्मन को अपने से बड़ा समझते हैं क्या? कि यार मेरा दुश्मन तो बहुत बड़ा सर, है, मैं उसके सामने कोई तो उसकी मैं हैसियत, दुश्मन को बड़ा नहीं समझता, पर मैं उसको गुलाम तो कभी नहीं बनाऊंगा सर। इसे छोटा समझते हैं मैं ना। उसको गुलाम कभी नहीं बनाऊंगा। दुश्मन को अपने से मैं छोटा या तो उसको समझते हैं कि मार नहीं? दूंगा या उसके हाथों मर जाऊंगा, लेकिन लीजिए, मैं उसको यानी गुलाम उसको कभी नहीं बनूंगा। उसको कत्ल कर देंगे लेकिन उसको जिंदा नहीं रखेंगे। वाह यानी वाह उसको वाह उसको वाह। आप कत्ल कर तो देंगे, सर वो लड़ने डेंटेलियन आया, साहब। आप तो वो लड़ने, अच्छा वो मुझसे लड़ने आया तो मैं उसको मारूं नहीं, वो मुझे नहीं और मार तो दूंगा। यही नहीं, तो वो हम कह रहे हाथा हैं भाई। यही तो हम कह रहे हैं कि जिनको गुलाम बांदी बनाया जाता है वो लड़ने आए हैं हमसे, इसलिए वो गुलाम लड़ने बांदी बनाया आए हैं, जाता है। पर वो सिर्फ आपके जो भी युद्ध होते थे या जो भी आपके वहां होते थे, वो आपको पानी पिलाने या अदर काम में, घाव पे पट्टी करने, इस टाइप के आते थे। उनको छोड़ देते बेचारों को कि यार तुम्हारी मर्जी है, जहां जाओ, वहां जो काम तुम्हें करना है वो करो। वो तो आपसे नहीं लड़ रहे थे ना, वो आपसे नहीं लड़ रहे थे ना सर। आपसे किसने बोला कि वो नहीं लड़ रहे थे? और वो ही इंस्टिगेट नहीं कर रहे थे। जो खवातीन थी, जो औरतें थी कबीलों की, वो अपने मर्दों को उकसाया करती थी और बुजदिली का ताना दिया करती थी कि कितने बुजदिल मर्द हो कि तुम अपने कबीले का दिफा नहीं कर सकते। इसीलिए तो फिर गुलामी के चक्कर में और उसमें फंस जाती थी। अच्छा, चूंकि मतलब इसका मतलब सर ये है कि औरत जो वो है जो औरतें बुनियादी ताना फोर्स है, देती मैं है आपको या इस बताऊं, तरीके के काम करती है, उनको अपन गुलाम बना लेंगे। आज भी बुनियादी फोर्स है औरत जंग के पीछे। और उसकी वजह क्या है, सर उसकी दलील देता हूं मैं आपको। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, तो इंडिया में जो फौजियों को मोटिवेट करने के लिए गाने गाने वाली थी, वो कौन खातून थी? लता मंगेशकर। और पाकिस्तान में फौजियों को मोटिवेट करने वाली कौन खातून थी? नूरजहां। दोनों का मुकाबला चलता था।
तो भाई फौजी Okay. मोटिवेट होते थे, बट तो औरतें अच्छा। जो हैं वो मोटिवेट करने में और जंग को सुलगाने और भड़काने में सबसे आगे बुनियादी किरदार अदा करती हैं, तो ऐसी औरतों को सजा दी सर जाएगी। लेकिन सर एक माजरत चाहूंगा कि जो 65 या 76 कौन सी वॉर हुई थी जहां 93,000 सरेंडर हुए थे हाँ, हो सोल्जर्स। गए 71 हाँ 71 हाँ 71। तो वहां पे हाँ जो औरतें वहां पे कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा एरिया होगा कि वहां पे औरतें होंगी ही नहीं। तो और भाई उस वक्त इंडियन आर्मी में 71 तो में किसी इंडियन दोनों मुल्कों ने सर जनीवा कन्वेंशन साइन किया हुआ था, अरे दोनों मुल्कों ने किया हुआ था, इसलिए आप उस तो वक्त गुलाम किसी भी बांदी किसी को नहीं इंडियन बना आर्मी सकते थे, ने वहां पे स्लेव तो नहीं बनाए नहीं कि बना उनको पकड़ सकते के ले थे, आए। क्योंकि साइन कर लिया था जनीवा कन्वेंशन, दैट्स द पॉइंट। सर आप ना ये जिनेवा कन्वेंशन तो अब आया है ना, इस्लाम 7 के थोड़ी बाद कहता आया है है, जिनेवा अब आया। अपने को जिनेवा 71 कन्वेंशन के के बाद हिसाब आया से है, चलना है। 71 की वॉर में सर इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ था, यूनाइटेड तो नेशन सर एग्जिस्ट नहीं इस्लाम ये करता थोड़ी था। कहता है कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से चले। वो तो चले ये ठीक, कहता है कि जहां जाओ वहीं गुलाम बनाओ, अब हो गया। मुफ्ती स्लेव बनाओ। साहब इनको वाकईतन बहुत पढ़ने की जरूरत है। जी जी जी, मैंने वो अरे आपने आसिफ भाई बिल्कुल चला सही आप मुझे कर दिया। निकाल दें क्योंकि आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे सर। वो मैं लेट द थोड़ा सा पब्लिक डिसाइड, लेट द पब्लिक डिसाइड कि हमने आपकी बात का जवाब दिया या नहीं। तो वैसे आपसे कोई बात बात नहीं करके सर, आप मुझे बहुत निकाल दें, अच्छा मुझे लगा, कोई काफी फर्क देर नहीं आपसे बात पड़ता हुई है। क्योंकि मैं तो एक आगे अदना सा और आदमी भी हूँ, एक कॉलर्स अदना सा हैं, इंसान हूँ। आगे और भी कॉलर्स हैं, हमें उनसे भी बात करनी है। बाकी सर आपसे बात प्लीज हो करें। गई है, और इस स्ट्रीम को ठंडे दिल से सुने। मैं लास्ट एक बात कहना जी सर। चाहूंगा, वो ये है कि इस्लाम ने कभी भी कहीं भी पूरे कुरान में बांदी या गुलाम बनाने का हुक्म नहीं दिया है। हाँ, गुलाम और बांदी को आजाद करने का हुक्म दिया है कुरान करीम में। रुक जाइए, मेरी बात, एक मिनट, अभी मैं आपकी बात नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ और आप म्यूट खत्म रखें हो आप। जाएगी। कुरान करीम में गालिबन चैप्टर 50 है, सूरह बलद में एक आयत है फक्कु रक़बा, के गर्दनों को आजाद करो, यानी जिन गर्दनों को तुमने पकड़ा हुआ है गुलाम और बांदी की शक्ल में, उनको आजाद करो। बाकायदा आजाद करने का हुक्म है। गुलाम बांदी बनाने का हुक्म पूरे कुरान में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कि अगर आपके पास वॉर प्रिजनर्स आ जाएं, तो कुरान ये दो ऑप्शन देता है कि इम्मा मन्नम बादु व इम्मा फिदा, कि या तो फिदिये के तौर पर लेकर छोड़ दो या उनके ऊपर एहसान करके छोड़ दो। यहां पर भी गुलाम बनाने का हुक्म नहीं दिया। लिहाजा गुलाम और बांदी बनाना एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि आप अगर दुश्मन मुल्क हैं और आपके फौजी अगर हमारे फौजियों को गुलाम बांदी बनाएंगे, तो हम भी फिर आपके फौजियों को गुलाम बांदी बनाएंगे। ये इसका सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो चलें, सर दिस शुक्रिया इज बहुत बहुत। टिट फॉर टैट ना, दिस इज बिल्कुल टिट फॉर ठीक है। टैट। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, हो गया। यस ओके, दैट्स वेरी गुड सर। ओके, अच्छा जी, डेंटी एलियन साहब फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे जी।